आपको बोलना चाहूंगा, राजस्थान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, उसको मजबूती के साथ, संख्या बल के साथ विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे, ये आज से एक एक कार्यकर्ता का काम है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में करेंगे कमाल देखना, ये कमाल आप इसी साल देखना, हर कार्यकर्ता में देखना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को और उम्मीदवार में चौधरी देवीलाल देखना। इस कांग्रेस सरकार ने किस तरह राजस्थान को लूटा है, पीटा है, किस तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए। और मैं यह आपको बताना चाहूंगा, मैं कल राजस्थान में गहलोत साहब के करे हुए परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था, तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड़ रुपया गुलाबी रंग के इश्तिहारों में लगा दिया, अखबार ये होर्डिंग साइट भर दिए और लिखा हुआ था मिशन 2030। साथियों, 30 तो गड़ा दूर है, इस बार तो हम मिलकर 23 में ही घेरने का काम करेंगे। आज राजस्थान में अपराध इतना है, पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता राजस्थान की धरा पर देखने को मिली। यहां युवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे हैं। एक स्कीम चलाई गई, युवा स्कॉलरशिप स्कीम, उस स्कीम के अंदर 50 युवाओं को विदेश पढ़ने को भेजा गया और 50 युवाओं में 48 युवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे। साथियों, आज माइनिंग माफिया राजस्थान का इतना हावी है कि राजस्थान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है, मगर इनका भय भी निकल गया, आम जन को भी गाड़ी से रौंदने का काम किया जाता है। साथियों, पेपर लीक की जब बात आती है, राजस्थान के अंदर 13 महीनों में गहलोत सरकार ने 17 पेपर लीक करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसल नहीं किया, अपने चुनिंदे चाहे हुए लोगों को नौकरी पे बैठाया। और ये रिकॉर्ड में आया कि एक सब डिवीजन से 200 सब इंस्पेक्टर लगे, एक ब्लॉक से 100 लगे और एक घर से 3 लगाने का काम किया। इस तरह का भ्रष्टाचार अब राजस्थान की जनता सहने का काम नहीं करेगी। साथियों, मैं तो एक किसी साथी ने लिखकर चंद लाइनें भेजी, वो आप तक पढ़ना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बारे में थी कि प्रधानमंत्री नहीं, उन्हें ताऊ कहलवाना पसंद था, काजू पुस्ते पिस्ते नहीं, उनको मतीरे खाना पसंद था, ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं, उन्हें चारपाई पे सो जाना पसंद था, युवाओं को कार्यकर्ता नहीं नेता बनाना पसंद था, जाति धर्म गरीब अमीर का भेद मिटाना पसंद था, उन्हें सरकार को गांव तक लाना पसंद था। राजस्थान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हें हरियाणा पसंद था। और एक चीज युवा साथियों के लिए और कहना चाहूंगा, देवेंद्र खड़ा है, डिस्कस
फेंका करता था। इसका एक साथी पीछे झुंझुनू मिला, एशियन गेम्स खेल के आया और सरकार में सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। उसको देख के मैंने पूछा सरकार पैसे कितने देती है, तो कहता है कि राजस्थान सरकार तो मामूली सा रिवॉर्ड देती है। तो मैं आज कहना चाहूंगा, जैसे हरियाणा में हमने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया और कोई छोटा नहीं, सोना जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 करोड़ और रेस में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आए, चौथे नंबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपए का काम हम करते हैं। और आज भाइयों वादा करता हूं बहनों भाइयों से, खिलाड़ियों से, कि जिस दिन भी वो चाबी आपकी ताला खोलेगी उसी तरह पर राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए भी 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख की खेल उत्थान के लिए हम योजना लाने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ना कोई लोक राज में विश्वास है, ना कोई लोक लाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके राजनीति से ऊपर उठ करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया, आज फिर आपने एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। किसी ने भी आपकी यात्रा पे उंगली उठाने की कोशिश करी, आपने उन्हें कड़ा संदेश देने का काम किया, कड़ा जवाब देने का काम किया। हमने जहां यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी करने का काम किया, वहीं मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिला। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे। वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आने वाले कल में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज होगी। एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था, अभी हमारी ये परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हुई है। हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में कार्यक्रम फिर से बनाऊंगा। 15 अक्टूबर के बाद कल ही मीटिंग करके बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। 15 अक्टूबर से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर जो गांव मेरे बच गए, उन एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम करूंगा।